सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट लगाना है 5%। हम स्टार्ट करते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल ही दिया है तो क्लोजिंग तो निकालना नहीं है, तो हम पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनाते हैं। ABC और फर्म, ठीक है। अब इंटरेस्ट लगाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर में प्लस, फर्म में माइनस। क्वेश्चन में दे रखा है 5%, तो 1500, 1000 और 500, ये आ गया 3000, ठीक है। सैलरी देनी है बी को 500 रुपये पर मंथ, मंथ है तो साल की निकालोगे। सैलरी 500 इंटू 12, क्या आया 6000, पार्टनर में प्लस, फर्म में माइनस। यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान था। अब उन्होंने कहा है सी को कमीशन देनी है 5%। ऑब्वियसली कमीशन प्रॉफिट पे ही देते हैं, ऑन प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट था जैसे 30,000, हम वैसे तो कमीशन इसी पे निकाल देते। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट 30,000 है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करो, जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देना। तो 30,000 है, इंटरेस्ट कितना आया हमारा 3,000, 30,000 में से 3,000 माइनस करो, प्रॉफिट कितना बचा 27,000। इसका 5% होगा सी की कमीशन, 1350। एक बार दोबारा बता रही हूँ, पहले लिख लेते हैं। कमीशन सी में प्लस होगी, फर्म में माइनस। देखो उन्होंने कहा सी को कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो उस प्रॉफिट पे निकालनी है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है 30,000, हमें पता है इंटरेस्ट आएगा 3,000, हमने अभी निकाला है। देखो तो 30,000 में से हम 3,000 माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई 27,000। 27,000 का 5% निकाल के हम लिखेंगे सी की कमीशन। अब देखो एक और प्रॉब्लम है, प्रॉफिट 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, और जबकि हमें रेशियो दे रखा है 5:3:2। तो इसका मतलब हमारे पास दो रेशियो हो गए, एक तो हो गया रॉन्ग रेशियो। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था कैपिटल के रेशियो में, तो कैपिटल वाला जो रेशियो है वो रॉन्ग हो गया, और राइट रेशियो हो गया हमारे पास 5:3:2। तो रॉन्ग रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं। कैपिटल्स का रेशियो मैंने निकालना सिखाया था, सारे कॉमन चीजें हटा दो, यहाँ सिर्फ 0 ही कॉमन है, 3:2:1। तो रॉन्ग रेशियो हो गया 3:2:1 और राइट रेशियो हो गया 5:3:2। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट। पूरा प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही रॉन्ग है, मतलब 30,000 है, और रॉन्ग प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, रॉन्ग रेशियो में, 3:2:1 में बांटोगे। अभी हमने किया था क्वेश्चन, रॉन्ग प्रॉफिट में पार्टनर में माइनस और फर्म में प्लस करेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग प्रॉफिट पार्टनर में माइनस और फर्म में प्लस, तो 5,000, 10,000 एंड 15,000 यही आएगा। पार्टनर में माइनस, फर्म में प्लस। मैंने बताया था राइट प्रॉफिट कुछ नहीं होता, जो फर्म को 0 बनाने के लिए वैल्यू आती है वही राइट होती है। तो हम फर्म को 0 बनाएंगे, 0 बनाने के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। 30 माइनस 9 बचा 21, 20, 19,650। साइन छोटा है माइनस का, तो ये माइनस में आएगा, इसे हम लिखेंगे एडजस्टिंग प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसे हम सही रेशियो में बांटेंगे। सही रेशियो में क्या दे रखा है, 5:3:2। मैं बता देती हूँ कमीशन वाला, 5:3:2 में। ये आ गया 3930, 5895, 9875। इसे सॉल्व कर लो, जो पार्टनर माइनस में आएगा वो डेबिट और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग, सी की कमीशन तो आप लोग समझ ही गए। प्रॉफिट में से उन्होंने कहा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट माइनस करके हमने 5% निकाल दिया। ये रॉन्ग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है। प्रॉफिट 30,000 था जिसे हमने बांटा है कैपिटल के रेशियो में, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमें रेशियो कितना दे रखा था 5:3:2। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया रॉन्ग रेशियो है 3:2:1 और राइट रेशियो है 5:3:2। हम सिर्फ लिखते हैं रॉन्ग प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दे रखा है वो पूरा ही रॉन्ग है, उसे हमने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। पार्टनर में माइनस, फर्म में प्लस। फिर फर्म को 0 बनाओगे, 0 बनाने पे जो वैल्यू आती है वही हमारा
सही प्रॉफिट होता है उसे ही हम सही रेशियो में भी बांटते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। 3 पार्टनर हैं हमारे पास, ए, बी और सी। देन सॉरी, इसमें क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखे हैं 90,000, 3,30,000, 6,60,000। ड्रॉइंग्स 3,60,000 है ईच, तो प्लस ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000, 3,60,000 ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस 4,50,000, 6,90,000, 10,20,000। प्रॉफिट माइनस करोगे, प्रॉफिट 1,80,000 रेशियो दे रखा है 4:1:1, 1,20,000 सॉरी 1,20,000, 30 एंड 30, ये माइनस होगा, सो दिस इज 3,30,000, 6,60,000, 9,90,000। ठीक है, अब हम पास एडजस्टमेंट की टेबल बनाते हैं, ए, बी, सी एंड फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट लगाना है हमें। ठीक है, अब इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 12%। अब देखो क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट लगा दिया है 10%, हमें इंटरेस्ट लगाना चाहिए था 12%, तो रॉन्ग इंटरेस्ट हो गया, तो रॉन्ग इंटरेस्ट लिखोगे, रॉन्ग इंटरेस्ट है 10% और राइट इंटरेस्ट है 12%। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% 33,000, 66,000 एंड 99,000। पार्टनर में माइनस और फर्म में प्लस, तो 99 प्लस 99 ठीक है। देन राइट इंटरेस्ट 12% है, इसका 12% कैलकुलेट करके यहाँ लिख दोगे, पार्टनर में प्लस फर्म में माइनस। अब जो मेन चीज हमें इसमें देखनी है, मेन चीज इसमें यह है कि प्रॉफिट्स इन्होंने कहा है रेशियो 4:1:1 में बांट दिया है, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी रेशियो के लिए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब है पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड थी नहीं, इसका मतलब रेशियो बढ़ने चाहिए थे 1:1:1 में। तो ये हमारा राइट रेशियो हो गया और रॉन्ग रेशियो है 4:1:1, तो हम लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट। 1,80,000 को हम बांटेंगे 4:1:1 में, 1,20,000 माइनस का, 30,000 माइनस का एंड 30,000 माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया 1,80,000 प्लस का। अब फर्म को जीरो बनाओगे, जो भी यहाँ वैल्यूज आएंगे, 12% मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, 12% कैलकुलेट करके जो भी यहाँ वैल्यू आएंगे इसे सॉल्व करना, जो भी प्रॉफिट आएगा एडजस्टिंग प्रॉफिट, इसे हम सही रेशियो में बांटेंगे। सही रेशियो क्या है हमारे पास 1:1:1। ठीक है, और फिर जो पार्टनर माइनस में आएंगे वो डेबिट और जो प्लस में आएंगे वो क्रेडिट। So this is the last type of question in past adjustment. A, B and C are partners. Capitals दे रखे हैं हमें 80,000, 50,000, 50,000. सैलरी टू सी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से और फिर हम देखते हैं क्या डिफरेंट है इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो पहले सैलरी है, सी को पूरे साल की दे रखी है सैलरी, पार्टनर में प्लस फर्म में माइनस। पार्टनर में प्लस करेंगे 4,000, फर्म में माइनस करेंगे 4,000। कमीशन बी का, पार्टनर में प्लस फर्म में माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर में प्लस होगा और फर्म में माइनस।
5% है तो 4000, 2500 और 2500, पार्टनर में प्लस, फर्म में माइनस। ये चीज अभी तक सिंपल थी। अब प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, प्रॉफिट कैपिटल्स के रेशियो में शेयर करने हैं। तो अगर कैपिटल 80,000, 50,000 और 50,000 है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसका रेशियो आएगा 8, 5 और 5। अब लिखा है यहाँ द प्रॉफिट ऑफ 24,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब दो रेशियो हो गए, प्रॉफिट को बांटा था इक्वली। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट देते हैं वो रॉन्ग रेशियो होता है। तो दो रेशियो हो गए हमारे पास, एक हो गया रॉन्ग रेशियो इक्वली 1:1:1 और राइट रेशियो अभी हमने निकाला कैपिटल्स वाला, वो है हमारे पास 8:5:5। तो बिकॉज दो रेशियो है, रॉन्ग रेशियो है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट पार्टनर में माइनस, फर्म में प्लस। तो 8,000, 8,000 एंड 8,000, यह है 24,000। राइट प्रॉफिट कुछ नहीं होता, फर्म को जीरो बनाने में जो प्रॉफिट आता है वही राइट होता है। तो 9, 10, 11, 15, 24,000 माइनस 15,000 ये आएगा 9,000। अब यहाँ साइन छोटा है माइनस का, तो ये माइनस में आएगा, इसे लिखेंगे हम एडजस्टिंग प्रॉफिट। इसे सही रेशियो में बांटेंगे। सही रेशियो है हमारा 8:5:5। तो 9,000 इंटू 8/18, 4,000, 2,500 एंड 2,500। पार्टनर में माइनस आया तो फर्म में प्लस, तो ये 0 हो गया। 5, 6, 7,000 ये आया माइनस का 1,000 और 5, 9,000 माइनस 8,000 ये आया 1,000 प्लस का। तो जो माइनस में आया वो डेबिट होगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000 and 1,000. This is the